Hi, good evening everyone. Welcome to Flora Frenzy. I'm Dr. Aditi R. Khandelwal. Living in Jaipur, I used to go to a place a lot of times. From last 12 years, I have visited this place called Little Italy. It's a whole tower by the name KK Tower, and it has very amazing restaurants and a lot of other places like Crossword, some jewelry store, a lot of exhibitions are put over there. From last 12-15 years, I've been coming to this tower, spending a lot of time enjoying food, books, and a lot of other things. But I never knew that on the top of that tower is something that I only dream of, something that I thought I will have to travel abroad to see all those things. But all the time it was right here. Some days back, I met the person behind that, Mr. KK Agarwal. He is a legend in himself. He is a photographer, but more than photography, I don't know. I mean, I would definitely, after looking at his collection and looking at everything that he holds up right here in the center of the city, I would say he's a legend of plants. He's somebody who's recognized all over the world, and he has such exclusive variety of plants which are rare everywhere. And talking about India, nobody holds that kind of collection of succulents in India. So finally today on my show I have Mr. KK Agarwal. Welcome. वेलकम. So अब जब मैं आपके घर पे आई हूँ और मैंने देखा इतने सारे फोटोग्राफी का सब चीज़ें, यू हैव अ स्टूडियो, यू हैव सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड. सो आप मुझे शुरू से बताएं, वेयर वर यू बॉर्न, आपने क्या क्या करा, हाउ डिड यू लैंड अप इनटू फोटोग्राफी एंड देन यू लैंडेड अप इनटू प्लांट्स, हाउ डिड इट ऑल हैपन? फोटोग्राफी तो मेरी पुरानी हॉबी है. जी. मैं स्कूल में था जेवियर्स में, तो हमको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का कुछ लेना होता था. फॉर एग्जांपल कारपेंट्री लो, ओके. आप पेंटिंग बनाओ, जी. फोटोग्राफी करो. हाँ. तो मैंने कारपेंट्री चूज़ कर ली. ओके. और वहाँ गया, मैंने कुछ लकड़ी वकड़ी काटी और कुछ लेद मशीन पे काम किया. तो एक रोज़ कुछ आँख में चला गया. तो मैंने कहा नहीं. ओके. देन मैंने कहा चलो फोटोग्राफी लेते हैं. हाँ. फिर फोटोग्राफी में जब मैं गया तो फिर बस फंसता ही गया. मतलब अच्छा, तो फोटोग्राफी फिर became आज your तक नहीं you निकल पाया हूँ. जी. And we can see how amazing photographs, and you have decorated your house in a manner with the pictures कि बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे लॉन में बैठे हैं जबकि हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं. बिल्कुल. जी. वो क्या था, फिर ये था कि खाली पर्पस फोटोग्राफी का कुछ होना भी चाहिए. हम रोज़ तो स्क्रीन के ऊपर या प्रिंट खोल के नहीं बैठ सकते हैं. So true. तो फिर मैंने एक रोज़ डिसाइड किया क्यों नहीं घर को ही फोटोग्राफी से डेकोरेट किया जाए, इंस्टेड ऑफ सो मेनी कॉमर्शियल थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट. तो समथिंग शुड बी डिफरेंट. Okay. So how did you land up to plants then? ये भी समझे, एक बार मैं वैसे वरांडे में बैठा हुआ था उस पिक्चर में. हाँ. तो बारिश आ रही थी, वहाँ कई पेड़ हुए थे बड़े, जैसे मलबरी बुशे, मैंगो, संतरे. तो ऐसे ही ख्याल आया. मैंने कहा बहुत से सोचते हो कि हमारे पास ज़मीन हो तो हम ऐसे करें वैसे करें, बागवानी अपन क्यों नहीं करते. हमारे पास इतनी ज़मीन है. उस ज़माने में हाउ ओल्ड आर वी गोइंग इनटू द पास्ट? समझे आप 50 साल पहले. ऑफ कोर्स जयपुर में बड़े बड़े मकान होते होंगे, खूब जगह होती होगी, तो आपको लगा कि हम क्यों ना करें. बिल्कुल. तो दूसरे दिन ही मैं 22 गोदाम है हमारे जहाँ मंडी में मजदूर वगैरह मिलते हैं, 4-5 मजदूरों को बुला लाया. और जो भी बेकार के पेड़ थे और काटने लायक, तो उनको मैंने सबको हटाया है. मैंने गार्डनिंग चालू. ओके. फिर क्या हुआ ना, सब जानते हैं रोजेज. तो आई स्टार्टेड विद रोजेज. ठीक है. रोजेज में करीब 150 वैरायटीज मैंने इकट्ठी कर ली थी. रोजेस की 150 वैरायटी. यू आर अ कलेक्टर. तो फिर मैंने एक सोचा, मैं जब भी कोई नर्सरी जाता तो देखता कोई रिक्शे वाला भी आया है, तो बोलता गुलाब चाहिए जी. अरे मैंने कहा इतना सस्ता है, ज़रा कोई नई चीज़ करो, कुछ यूनिक किया जाए. तो फिर मैंने सब्जी और उगाना चालू किया. बिल्कुल. फ्लावर्स.
फिर सब्जी भी क्या है, मेरे को शौक था मोटा बनाए बड़ा बनाए, हाँ, तो उसके लिए फर्टिलाइज़र देना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना, हाँ। ये एक्सपेरिमेंट करता रहता। आलू मैंने इतने इतने बड़े बनाए। हाँ, तो फिर एक रोज़ मेरे पास एक बागवान आया करते थे, हम्म, तो वो बोले साहब आप कैक्टस भी उगाओ। हम्म, तो मैं समझता था कैक्टस उगाएंगे, मैंने कहा वही तो होते हैं चपटे से और लंबे से, कैक्टस और क्या होते हैं। जी, तो मैं टालता रहा उनको, तो कहते साहब एक फरलॉन्ग भी दूर नहीं है यहाँ, आप चलिए आप देखिए तो उसने क्या चीज़ है। हम्म, तो मैं फिर भी नहीं गया, 1 साल हो गया। हाँ। फिर एक रोज़ उन्होंने मेरे को बोला साहब वो पैसे नहीं ले रहे हैं देखने के। हाँ, मेरे को काफ़ी पिंचिंग लगा, चल अभी चलो साहब। तो मैं गया साहब, तो उन्होंने विंडो सिल के ऊपर डेकोरेट कर रखे थे प्लांट्स, कैक्टस, जी, कैक्टस, जी, बड़े बड़े पीसेस। हाँ, तो मैं देखता ही रह गया, मैंने कहा इनको बोलते हैं कैक्टस। हाँ, बोले हाँ। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, देखिए सही बात बताऊँ, हाँ, मैंने उनसे कहा यार क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो मेरे को। बोले अच्छा। तो उसको गुस्सा आ गया जिसके यहाँ गए थे। जी, तो उसने तो एक पेड़ अस्टीरिया था इतना मोटा, हाँ, हाँ, उसने बाहर निकाल के, हाँ, जड़ दिख रही है। हाँ, मैंने कहा जड़ दिख रही है। मैंने कहा यहाँ तो मात खा गए अपन। जी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरे पास भी कैरिंग बॉन्ग से मैं उस पे पौधे मंगाने लग गया था, परंतु कैक्टस की लिस्ट आती थी पर मैं जानता नहीं था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आप मेरे कि लिए आप एक choose बैच कर मंगा लो, दीजिए, हाँ। 40-50 मंगा दो। हाँ। तो उन्होंने मंगा के दिए। तो उन्होंने मंगा के दिए, फिर मैंने कहा उनके नाम भी थे सबके, हाँ, तो मैंने मेरी लिस्ट में नाम पॉइंट कर लिया, भाई ये आ गए, और बाकी अपन मंगाने लग गए फिर बाद में। Okay, on that note, I would like to tell everybody that he is one person who has a collection of succulents, including adeniums and cactus and a lot of other succulents. जो अभी तक मैंने केवल YouTube पे या Instagram पे कहीं फॉरेन कंट्रीज़ के अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ सक्यूलेंट्स देखे थे, वो आज मैंने यहाँ पर राजस्थान में, जयपुर में, उसी बिल्डिंग में जहाँ मैं पिछले 15-20 ईयर्स से आ रही हूँ एंड आई एम हैविंग मील्स हियर, रीडिंग बुक्स, उसकी छत पे आकर के मैंने इतना अमेजिंग कलेक्शन देखा है जो कि आई डोंट थिंक एनीबडी इन इंडिया पजेसेस। मुझे लगता था बैक देन, यू नो, समवेयर अराउंड 15 ईयर्स बैक वी हैड गॉन टू केलिम्पोंग, और केलिम्पोंग में हमने देखा कि वहाँ पर एक पूरा का पूरा कैक्टस गार्डन है, जिसका अभी आपने जिक्र करा कि वहाँ पर कैक्टस गार्डन है, कई नर्सरीज भी है। केलिम्पोंग में ही। यस। और वहाँ जाकर के हमने ये सोचा, मेरे पापा भी बहुत वो थे, वो भी कई 5-6 वहाँ से वैरायटी ऑफ कैक्टस लेकर के आए, और हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ जहाँ पर इतना मशी एरिया है और फर्न्स और उन सब चीज़ों के लिए वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट एरिया है, वहाँ पर उन लोगों ने पूरा का पूरा एक कैक्टस गार्डन लगाया है, एंड विद सो मच ऑफ वैरायटी। इफ दे कैन डू इट देयर, व्हाई कांट वी डू इट इन राजस्थान? सो आप मुझे एक चीज़ इस पे आप अपना व्यू दें कि लोग हमेशा यूँ कहते हैं, मतलब मेरे से भी, अब मेरे पास में प्लांट बुटीक है एक, तो लोग मेरे से यूँ कहते हैं, मैं उनको, मतलब आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ कैक्टस, मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आपके लिए ट्रे बनाती हूँ कैक्टस की, कैक्टस का नाम सुनते ही लोग ऐसे हो जाते हैं, अरे अरे नहीं, वो तो कांटे वाला चीज़ होता है और उससे नेगेटिविटी घर में आती है, उसको हम नहीं लगाएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक चीज़ है कि इस केस में आई एम लकी कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पिताजी ने कुछ नहीं बोला जी, अदरवाइज तो उसी रोज गायब हो जाती हो। सो ट्रू, हाँ। जी, तो हालांकि धार्मिक थे पिताजी भी, हाँ, और अभी भी मेरे को कई लोग कहते हैं कि साहब ये तो अशुभ होते हैं। हाँ, मैं उनसे कहता बिल्कुल। हूँ अशुभ होते, मैं भी मानता हूँ, हाँ, परंतु अशुभ होते तो आज आप मेरे को पटरी पे देख रहे होते बिल्कुल। हे राम करते हुए। यही Exactly। बोलता हूँ मैं, नहीं तो क्या फ़ायदा था। मैं एक्चुअली मैं यही सबसे कहती हूँ, जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं ये कहती हूँ, लेट प्लांट्स बी प्लांट्स। हम क्यों उससे पॉजिटिव नेगेटिव और ये सब चीज़ें हम क्यों छोड़ देते हैं? अगर आपको अच्छा लग रहा है दिखने में एंड यू लाइकिंग इट, देन इट इज़ पॉजिटिव फॉर यू। अच्छा, जेड जो है उसको हम किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जेड जो है वो तो अपने घर में रखना चाहिए और समथिंग लाइक, मतलब सोसाइटी का इतना ज़्यादा हो गया है कि जब मैंने अपने घर में मेरे बच्चे हुए
और मैंने उस समय बॉन्जाई आर्ट सीखी थोड़ी सी, तो मैंने बॉन्जाई लगाने शुरू करे। मैं प्लांट्स को रोज़ बैठ करके 2 घंटा बैठ करके और उसमें बॉन्जाई की यहाँ से कटिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी वहाँ से कर रही हूँ, रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने कहना शुरू करा कि देखो तुम बॉन्जाई मत रखो घर में। मैंने बोला क्यों? बच्चे छोटे रह ठीक नहीं होते। बच्चे ठीक नहीं रह जाएंगे, बच्चे बौने हो जाएंगे, तुम ड्रॉ वो मत रखो अपने घर में। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि माँ प्लांट्स होते हैं, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो बड़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, प्लांट्स को हम प्लांट्स ही रहने देंगे। एंड लाइक आपने कहा कि आपके पापा ने आपको नहीं रोका, वैसे ही मेरी मदर इन लॉ भी हालांकि अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन शी इज़ मैनेजिंग विद मी, और वो कहती हैं कि वो मुझे अब मना नहीं करती इतना कि ये मत लगाओ वो मत लगाओ। वैसे ही जब मैं भी कैक्टस पहली बार लेकर के आई तो उन्होंने भी बोला अरे नहीं, कांटे वाला घर में नहीं रखेंगे, बट शी ऑल्सो न्यू दैट आई एम क्रेजी फॉर दिस। तो आफ्टर सम टाइम शी ऑल्सो शी स्टॉप्ड, आई थिंक शी हैज स्टॉप्ड सेइंग इट टू मी, बट शी स्टिल फील्स कि कैक्टस जो है वो नेगेटिविटी लाएगा, या अपने पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना है। मैंने 1-2 पीपल के बॉन्जाई बनाए थे, उन्होंने वो तो बाय बाय करवा दिया फिर से उनको तो वो नहीं चल पाए। लेकिन हाँ, बड़ मेरे पास में आज भी है, हालांकि वो कहती हैं कि बड़ भी घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर हम बड़मावस पे उसी की पूजा कर लेते हैं, तो ये आराम हो गया। मज़ेदार बात ये ऐसे भी लोग आए हैं जी हाँ, मैं बताऊं कि कुछ देखने आए लोग बाग, तो मैं बॉम्बे से कुछ प्लांट्स लाया था, तो उनके जाने के बाद देखा तो गायब थे। ओहो जी। मैंने कहा वहाँ हैं छोरे, और कॉलेज के गोइंग छोरे थे, तो मैंने कहा ये तो क्या नाम से जाएंगे तो हो सकता है झगड़ा भी हो, तो मैं भी 1-2 कॉलेज गोइंग वालों को पकड़ा। मैंने कहा यार मेरे साथ चलना, तो पेड़ लाना है। हाँ। तो सब उसके यहाँ गए। हाँ। तो वो बोलते तो थे आना देखने आना। हाँ। तो सडन जाना था, नहीं छुपा लेते हो। हाँ। तो हम गए दोपहर में, तो वो खाना खा के उठा रहे, तो मैंने कहा यार आपका कलेक्शन देखना, वो मेरे पेड़ थे वो। ओह गॉड। मैंने कहा लिया जा? मैंने कहा साहब ये कहाँ से लिया आपने? बोले आपने तो दिया था। ओह मैंने कहा यही तो गलती करती है मैंने। हाँ। देना था दूसरा दे दिया, ये मैंने उठा के 2-3 पेड़ चल कैन यू बिलीव? कई 5-10 साल बाद यहाँ सिविल लाइंस की तरफ एक पुलिस वाले ने रोका मेरे को। क्या बात है? हाँ। वैसे आप पूरी कहने क्या करो। हाँ। मतलब पुलिस ऑफिसर बन चुका, पुलिस ऑफिसर बन गया, एंड ही रिकॉग्नाइज्ड मी, रोका है उसके लिए हेलो करने को बस। मैं समझा पता नहीं क्यों रोका है। ऐसे भी हुआ है जी। अच्छा आप मुझे बताएं, हम लोग की सबकी स्टोरीज होती हैं कि हम प्लांट्स के लिए यहाँ चले गए वहाँ चले गए, और मतलब जब भी प्लांट्स जहाँ पर भी होते हैं बस वहीं रुक करके उनकी फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। जब बीच में मैंने ट्री गार्डन बनाने शुरू करे तो मेरी मदर इन लॉ, मैं कहीं घूमने जाती थी, लाइक मैंने अपने व्यूअर्स से पहले भी शेयर करा है कि मैं जैसलमेर गई, जैसलमेर में उन्होंने हमें रुकाया और बोला कि देखो ये आखिरी गांव है इंडिया का, इसके बाद में पाकिस्तान होता है। लोग तो वो गांव देख रहे थे, मैं वहाँ से पत्थर इकट्ठे कर रही थी क्योंकि वहाँ पर बड़ी सुंदर वो थी, स्टोन्स पड़े हुए थे, मैं सारे वो इकट्ठे करके मैंने अपनी डिक्की में रख दिए, और फिर मैं खुश थी कि देखो कितने सारे मैंने इतने सारे पत्थर इकट्ठे करे। और आज तक मैं उनको, जो मैं वहाँ से वो फॉसिल्स सॉर्ट ऑफ मैं लेकर के आई थी, आज तक मैं उनको अपनी ट्रे गार्डन में कहीं यूज़ करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं यूज़ करती हूँ। ऐसा आप किस एक्सटेंट तक गए अपने प्लांट्स के लिए? प्लांट्स के लिए तो समझे जो किसी ने बोला कि वहाँ ये वहाँ गए, भाई फोटोग्राफी भी हो जाएगी, चलो प्लांट भी देख लेंगे जी। और कई जगह डिसअपॉइंटमेंट भी मिले, वो तो बना देते ऐसे फूल है वूल है, कुछ नहीं मिला, ऐसा भी हुआ जी। देखने का नजरिया है। तो जब आप घूमने जाते हैं कहीं भी, जैसे मैंने आपके घर में एक फोटोग्राफ देखा, मैंने आपसे पूछा भी कि एक बड़ा सा कैक्टस है एंड आई थिंक योर वाइफ इज स्टैंडिंग नियर इट, कि वो आपने कहाँ से देखा। तो आप जब घूमने जाते हैं तो क्या आपकी लिस्ट में भी बॉटनिकल गार्डन्स और इस तरह से होते हैं? मेरी लिस्ट में तो वही सबसे पहले आते हैं। वही था अमेरिका में भी। हाँ। मैं करीब 5,000 के माइल ड्राइविंग करी। ओके। तो फर्स्ट यही था कि नर्सरी और या कोई वाइल्ड में मिल जाए तो वहाँ फोटो लूँ। हाँ। वही था ये, और कुछ नहीं। मैंने डिस्नीलैंड के लिए मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, फोटो में देख लो। हाँ। जी। तो डिज्नीलैंड भी जाना है, एक नर्सरी जाएंगे। हाँ। और वहाँ पर जाकर के देख करके आएंगे कि क्या क्या चीज़ है, क्या ग्रो कर रहे हैं, क्या है। हाँ। क्या वहाँ की प्राथमिकता क्या है, कैसे करते हैं, बिल्कुल।
अभी जैसे अपन जैसे हम लोग भी मान लीजिए कोटा गए, आगरा गए, आगरा में बहुत ज़्यादा नर्सरीज का माना जाता है, तो एक दिन पूरा स्पेसिफिकली हमने भी रखा कि आज केवल नर्सरी घूमेंगे, एक नर्सरी से दूसरी नर्सरी, दूसरी नर्सरी से तीसरी नर्सरी, और वहाँ क्या अलग वैरायटी मिल रही है, क्या प्राइसिंग पे मिल रही है, क्या है, कैसे उगाते हैं, हाँ कैसे उगाते हैं, उन सब से बातें करना, कहाँ से लाते हो, क्या करते हो, यही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है अपनी लाइफ का कि हर जगह जा करके यही चीज़ देखना. I don't think we can cover it in a single episode or two. So I'm going to have a series of videos all covering the different variety and the whole collection that he has. So stay tuned. I will be uploading all the videos very soon.